हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सचिस आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाय द वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 6 जिसका नाम है बच्चों फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले आता बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। Financial market refers to a market for the creation and exchange of financial assets such as shares and debentures. In this market, money from those who have surplus money is transferred to those who require investment. In other words, financial markets include any place or system that provides buyers and sellers the means to trade financial instruments including bonds, equities, the various international currencies and derivatives. Financial markets facilitate the interaction between those who need capital with those who have capital to invest. इसका मतलब है बच्चों, सीधे शब्दों में कहे तो फाइनेंशियल मार्केट वह जगह या सिस्टम है जहां पैसे वाले जिनके पास जरूरत से ज़्यादा पैसा है और पैसे की ज़रूरत वाले जिन्हें बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए निवेश चाहिए आपस में मिलते हैं। यहाँ शेयर और डिवेंचर जैसी वित्तीय संपत्तियाँ फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए दो लोग हैं। पहला राहुल सेवर। राहुल एक नौकरी पेशा इंसान है। उसने अपनी सैलरी से 50,000 रुपया बचाए हैं। वह इस पैसे को ऐसी जगह रखना चाहता है जहाँ उसे अच्छा रिटर्न मिले। दूसरा आर्यन इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर। आर्यन एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए 50,000 रुपया की जरूरत है। फाइनेंशियल मार्केट का काम। फाइनेंशियल मार्केट एक पुल ब्रिज की तरह काम करता है। या राहुल के 50,000 रुपया को आर्यन तक पहुंचाता है। बदले में आर्यन राहुल को अपनी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स देता है। फायदा। इसका फायदा है बच्चों, राहुल का पैसा काम पर लग गया, प्रोडक्टिव यूज, और आर्यन को अपना बिजनेस चलाने के लिए पूंजी मिल गई। अब आता है बच्चों फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला है बच्चों फैसिलिटेटिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। सिमिलर टू a commodity, the price of a financial asset is established through the forces of demand and supply for funds. इसका मतलब है बच्चों, किसी भी सामान्य वस्तु जैसे फल या सब्जी की तरह वित्तीय संपत्तियों की कीमत भी बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, यदि बहुत सारे लोग रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा मांग, तो उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। बाजार या मूल्य तय करने का मंच देता है। दूसरा है बच्चों मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग them into the most productive uses. The financial market facilitates the transfer of savings from savers to investors. Thus, it helps in channelizing surplus funds into the most productive uses. इसका मतलब है बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट बचत करने वालों सेवर से पैसा लेकर उसे निवेशकों इन्वेस्टर्स तक पहुंचाता है। इसके एग्जाम्पल बच्चों, मान लिया आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये बचाए है। फाइनेंशियल मार्केट इस पैसे को ऐसी कंपनियों तक पहुंचाता है जिन्हें नई फैक्ट्री लगानी है। इससे आपका पैसा आलसी नहीं रहता बल्कि देश की प्रगति में काम आता है। तीसरा है बच्चों प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट facilitates easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. इसका मतलब है बच्चों, यह बाजार वित्तीय संपत्तियों की आसान खरीद और बिक्री की सुविधा देता है। तरलता लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अपनी संपत्ति को कितनी जल्दी कैश में बदल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, यदि आपके पास किसी कंपनी के शेयर है और आपको अचानक मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर उन्हें तुरंत बेचकर कैश प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है बच्चों रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स वेरिएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग traded in the market. It helps to save time
effort and money that both buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. इसका मतलब है बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट एक साझा मंच कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां खरीदार और विक्रेता आसानी से मिल सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है बच्चों, बिना बाजार के यदि आपको शेयर बेचने होते तो आपको खुद खरीदार ढूंढना पड़ता, जिसमें बहुत समय और पैसा खर्च होता. फाइनेंशियल मार्केट सारी जानकारी एक जगह देकर खरीदारों और विक्रेताओं के समय, प्रयास और धन की बचत करता है. अब आता बच्चों मनी मार्केट. इट रेफर्स टू ए मार्केट which deals in short-term securities and whose maturity is less than 1 year. The assets in the money market can be regarded as very close substitutes for money. Accordingly, they are also called near money instruments. इसका मतलब बच्चों, सोचिए आपको बिजनेस के लिए सिर्फ 10-15 दिनों या कुछ महीनों के लिए पैसों की जरूरत है. आप लंबी अवधि का लोन नहीं लेना चाहते. ऐसी स्थिति में आप मनी मार्केट का रुख करते हैं, या वह बाजार है जहां शॉर्ट टर्म फंड्स का लेन देन होता है. यह उधार और निवेश की अवधि 1 साल से कम होती है. इसके इंस्ट्रूमेंट्स को नियर मनी, पैसे करीब कहा जाता है क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी कैश में बदला जा सकता है. इसके मुख्य खिलाड़ी पार्टिसिपेंट्स. मनी मार्केट में हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता. इसका मुख्य खिलाड़ी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, कमर्शियल बैंक जैसे SBI, HDFC, बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स और NBFCs. अब आता बच्चों फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. पहला है इट डील्स इन द फंड्स विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर. इसका मतलब बच्चों, मनी मार्केट में उन फंड्स का लेन देन होता है जिनकी मैच्योरिटी अवधि समय सीमा 1 वर्ष तक की होती है. दूसरा है बच्चों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड बिकॉज ऑफ द प्रेसेस ऑफ द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI एंड द प्रेसेंस ऑफ ए रेडी मार्केट. इसका मतलब है बच्चों, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत जल्दी कैश में बदले जा सकते हैं. इसका कारण डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI और एक सक्रिय रेडी मार्केट की मौजूदगी है. तीसरा है बच्चों, generally involves instruments with high credit ratings and low default risk as they are issued by RBI, गवर्नमेंट और लार्ज कंपनीज. इसका मतलब बच्चों, मनी मार्केट में निवेश करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें शामिल इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट रेटिंग बहुत अधिक होती है. इन्हें RBI, सरकार या बहुत बड़ी कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है जिससे पैसा डूबने का खतरा कम होता है. चौथा है बच्चों, इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ओवर टेलीफोन और ऑन इंटरनेट. इसका मतलब बच्चों, शेयर बाजार की तरह इसका कोई एक ऑफिस या जगह नहीं होती. इसकी ज़्यादातर गतिविधियाँ फ़ोन, इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यमों से पूरी की जाती है. पांचवा है बच्चों, इट एम्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश एंड टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स फॉर अर्निंग रिटर्न्स. इसका मतलब है बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य कैश की अचानक ज़रूरत, अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है. साथ ही जिनके पास फालतू पैसा है वे इससे कम समय के लिए निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं. छठा है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज आर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन दिस मार्केट. इसका मतलब बच्चों, इस बाजार के मुख्य खिलाड़ी निम्नलिखित है: भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, NBFCs, राज्य सरकारें, म्यूचुअल फंड्स, बड़े कॉरपोरेट घराने. अब आता है बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. पहला है बच्चों, द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी मार्केट इज टू फैसिलिटेट एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बिजनेस कॉरपोरेशंस एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इसका मतलब बच्चों, मनी मार्केट का सबसे बुनियादी कार्य कमर्शियल बैंकों, बिजनेस कंपनियां और अन्य
वित्तीय संस्थानों की नकदी लिक्विडिटी की स्थिति को संतुलित करना है। अगर किसी बैंक के पास अचानक कैश की कमी हो जाए या बहुत ज़्यादा फालतू कैश हो तो वे यहाँ से उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों, इट प्रोवाइड्स आउटलेट टू इन्वेस्टर्स ऑफ सरप्लस फंड्स। इसका मतलब है बच्चों, जिन निवेशकों या संस्थानों के पास अतिरिक्त पैसा सरप्लस फंड्स होता है, मनी मार्केट उन्हें सुरक्षित तरीके से निवेश करने का अवसर देता है। इससे वे अपने खाली पड़े पैसे पर ब्याज कमा सकते हैं। तीसरा है बच्चों, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फंड्स इवन टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है बच्चों, केवल निजी कंपनियां ही नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों को भी जब बहुत कम समय के लिए पैसों की जरूरत होती है तो मनी मार्केट उन्हें आवश्यक फंड उपलब्ध कराता है। चौथा है बच्चों, मनी मार्केट सर्व्स एज ए मीडियम फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है बच्चों, देश का केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई मनी मार्केट के माध्यम से बाजार में पैसे की सप्लाई और साख क्रेडिट को नियंत्रित करता है या अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी को रोकने में मदद करता है। पांचवा है बच्चों, इट प्लेस ए वाइटल रोल इन द फ्लो ऑफ फंड्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस। इसका मतलब है बच्चों, मनी मार्केट या सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि पैसा उन जगहों पर पहुंचे जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जहां उसका सबसे उत्पादक प्रोडक्टिव उपयोग हो सके। अब आता है बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। सबसे पहला बच्चों ट्रेजरी बिल। इट इज ए शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब बच्चों, जब भारत सरकार को बहुत कम समय के लिए पैसे उधार बोरो चाहिए होते हैं तो वो ट्रेजरी बिल का इस्तेमाल करती है। इट इज ए प्रोमिसनरी नोट हैविंग ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब बच्चों, यह एक तरह का वचन पत्र प्रोमिसनरी नोट होता है जिसकी समय सीमा मैच्योरिटी हमेशा 1 साल से कम होती है। इट इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज ए हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब बच्चों, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में निकालता है। इससे बहुत जल्दी कैश में बदला जा सकता है, इसलिए इसे हाईली लिक्विड कहते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर ए मिनिमम ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। इसका मतलब बच्चों, आप कम से कम 25,000 रुपया लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लगाना है तो वो 25,000 रुपया के गुना मल्टीपल्स में होना चाहिए, जैसे 50,000 रुपया, 75,000 रुपया। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड एंड हैज़ वेरी लो रिस्क एंड ऑफर्स एन एश्योर्ड रिटर्न। इसका मतलब बच्चों, इसे जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार इस पर कोई ब्याज इंटरेस्ट नहीं देती। मुनाफा कैसे होता है? इसे इसकी असली कीमत फेस वैल्यू से सस्ते दाम डिस्काउंट पर बेचा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, अगर 100 रुपये का बिल है तो सरकार इसे 96 रुपया में देगी। टाइम खत्म होने पर सरकार आपको पूरे 100 रुपया देगी। जो 4 रुपया बचे वही आपका प्रॉफिट है। क्योंकि इसके पीछे सरकार का हाथ है, इसलिए पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल नहीं होता। लो रिस्क एंड मुनाफा पक्का एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल्स वेरीज फ्रॉम 14 days to 364 days। इसका मतलब बच्चों, ये अलग अलग समय के लिए होते हैं, कम से कम 14 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 364 दिन तक के लिए। दूसरा है बच्चों कॉल मनी। इट इज़ ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब बच्चों, यह मुख्य रूप से बैंकों के बीच होने वाले लेन देन इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बैंक को दूसरे बैंक से थोड़े समय के लिए पैसा उधार लेना हो तो वे कॉल मनी का उपयोग करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर मीटिंग देयर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। डेट इज कमर्शियल बैंक्स बोरो
from each other to fulfill any shortage of funds required to maintain the cash reserve received through call money। इसका मतलब बच्चों हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के नियमों के अनुसार एक निश्चित मात्रा में कैश CRR अपने पास रखना पड़ता है। अगर किसी बैंक के पास इस कैश की कमी हो जाती है तो वे दूसरे बैंक से कॉल मनी के जरिए पैसा उधार लेकर इस कमी को पूरा करते हैं। इट इज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 15 डेज। इसका मतलब बच्चों इसका परिपक्वता काल 15 दिनों से भी कम होता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द कॉल मनी विच इज कॉल्ड द कॉल रेट। दिस रेट इज हाईली वेरिएबल वेरिंग फ्रॉम डे टू डे। इसका मतलब बच्चों कॉल मनी पर जो ब्याज इंटरेस्ट दिया जाता है उसे कॉल रेट कहते हैं। यह रेट स्थिर नहीं रहता, यह हर दिन यहाँ तक कि हर घंटे बदल सकता है। An inverse relationship exists between the call rate and money market instruments such as commercial papers and certificates of deposit. When the call money rates rises, other instruments of the money market become comparatively cheaper and thereby the demand increases। इसका मतलब है बच्चों कॉल रेट और अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कमर्शियल पेपर के बीच उल्टा संबंध इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कॉल मनी का रेट बढ़ता है तो कंपनी अन्य साधनों से पैसा जुटाना सस्ता समझती है जिससे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा है बच्चों कमर्शियल पेपर। बेसिकली इट इज ए प्रोमिसरी नोट विच इज नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल। इसका मतलब बच्चों कमर्शियल पेपर मूल रूप से एक प्रोमिसरी नोट वचन पत्र है या नेगोशिएबल है, यानी इसे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। इट हैज़ ए मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ 15 डेज टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब है बच्चों इसे बहुत कम समय के लिए जारी किया जाता है। इसकी अवधि कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक की होती है। These are primarily used by large and credit-worthy companies for bridge financing that is used as an alternative to borrowing from banks and the capital market। इसका मतलब बच्चों इसे हर कोई जारी नहीं कर सकता, इससे केवल वही बड़ी कंपनियां जारी करती है जिनके बाजार में साख क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी होती है। जब किसी कंपनी को बैंक से बड़ा लोन लेने या शेयर बाजार से पैसा जुटाने में जो फ्लोटेशन कॉस्ट शुरुआती खर्च आता है उसे पूरा करने के लिए जो छोटा लोन किया जाता है उसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। कमर्शियल पेपर इसके लिए सबसे अच्छा साधन है। कंपनीज पे एन इंटरेस्ट रेट लोअर देन द मार्केट रेट्स। कमर्शियल पेपर्स आर यूज्ड फॉर पर्पसेस सच एज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। इसका मतलब बच्चों जो बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां कमर्शियल पेपर जारी करती है उन्हें बैंक लोन के मुकाबले कम ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्योंकि ये कंपनियां बहुत सुरक्षित मानी जाती है इसलिए निवेशक इन्वेस्टर्स कम ब्याज पर भी इन्हें पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। इससे कंपनी का खर्च बचता है। इसका इस्तेमाल फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? जब कोई कंपनी बाजार में नए शेयर से डिवेंचर लाने वाली होती है तो उसे विज्ञापन, ब्रोकरेज और कानूनी कागजी कार्रवाई पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी शुरुआती खर्चे को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। जब कंपनी कैपिटल मार्केट से लंबे समय के लिए बड़ा फंड जैसे शेयर बेचकर जुटाना चाहती है तो उस बड़े काम को शुरू करने के लिए जो शुरुआती छोटा पैसा चाहिए होता है वो कमर्शियल पेपर से आता है। काम की बात, इसे अक्सर ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह बड़े लोन मिलने तक के गैप को भरने के लिए एक पुल ब्रिज का काम करता है। चौथा है बच्चों कमर्शियल बिल। इट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्रेडिट सेल्स बाय कंपनीज फॉर द शॉर्ट टर्म। इसका मतलब बच्चों कमर्शियल बिल कंपनियों के लिए उधार बिक्री क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने का एक तरीका है। जब कोई कंपनी सामान उधार बेचती है और उसे तुरंत पैसे की जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड बाय कंपनीज टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य
कंपनी के रोजाना की ज़रूरतों वर्किंग कैपिटल को पूरा करना है, जैसे कच्चा माल खरीदना या छोटे मोटे खर्चे निपटाना। इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब बच्चों यह एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब है कि इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से ट्रांसफर या बेचा जा सकता है। ए सेलर ड्रॉअर ड्रॉस ए कमर्शियल बिल एंड गिव्स इट टू ए बायर ड्रॉई हु एक्सेप्ट्स इट। इसका मतलब बच्चों इसमें सामान बेचने वाला विक्रेता ड्रॉअर एक बिल लिखता है और खरीदार ड्रॉई को देता है। जैसे ही खरीदार इस पर हस्ताक्षर करके इसे स्वीकार एक्सेप्ट कर लेता है, यह एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है। आफ्टर द बायर्स acceptance, it becomes a tradable instrument. The seller can discount it with the commercial bank even before the bill matures. This is known as discounting of a bill. इसका मतलब बच्चों सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर विक्रेता को बिल की तारीख पूरी होने से पहले ही पैसा चाहिए तो वह बैंक जाकर इसे डिस्काउंट करा सकता है। बैंक अपना थोड़ा सा कमीशन काट कर विक्रेता को तुरंत पैसे दे देता है। पांचवें बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, दीज आर निगोशिएबल प्रेजेंटेड इन द बियरर फॉर्म अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरह का प्रोमिसरी नोट है या नेगोशिएबल होता है, जिसका मतलब है कि इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है या अनसिक्योर्ड असुरक्षित होता है क्योंकि इसके पीछे कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। These instruments are issued by commercial banks and financial institutions to individuals, corporations and companies. इसका मतलब बच्चों सीडी मुख्य रूप से कमर्शियल बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी और वित्तीय संस्थानों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बैंक इसे व्यक्तियों, बड़े कंपनियों और निगमों कॉरपोरेशंस को फंड जुटाने के लिए देते हैं। इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी बाय कमर्शियल बैंक्स टू मीट द डिमांड फॉर क्रेडिट। इसका मतलब बच्चों बैंक इसका उपयोग तब करते हैं जब बाजार में लिक्विडिटी नकदी की कमी होती है, जब बैंकों के पास कैश कम हो और लोन लेने वालों की डिमांड ज़्यादा हो, तब बैंक सीडी जारी करके पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि वे लोन क्रेडिट दे सके। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स रेंज फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। इसका मतलब बच्चों ये कम समय के लिए होते हैं। इनकी मैच्योरिटी की अवधि आमतौर पर 91 दिनों से लेकर 1 साल तक होती है। मतलब यह शॉर्ट टर्म निवेश का एक तरीका है। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दिस इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब बच्चों एक खास बात यह है कि बैंकों को इन साधनों इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्काउंट करने की अनुमति नहीं होती है। इन्हें इनकी फेस वैल्यू या तय नियमों के आधार पर ही जारी किया जाता है। अब आता है बच्चों कैपिटल मार्केट। इट रेफर्स टू द मार्केट और मीडियम थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। इट compromises channels through which the savings of the community are made available for the business sector and the public in general. The capital market consists of development banks, commercial banks, and stock exchanges. Instruments used in the capital market are shares, debentures, bonds, mutual funds, and public deposits. इसका मतलब बच्चों कैपिटल मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए पैसों का लेन देन होता है। यह एक पुल ब्रिज की तरह काम करता है जो उन लोगों को जोड़ता है जिनके पास अतिरिक्त पैसा सेविंग्स है और जिन्हें पैसे की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट है। मुख्य बात यहाँ पैसा कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए निवेश किया जाता है। यह कैसे काम करता है? इन्वेस्टर्स हम और आप जैसे आम लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए यहाँ निवेश करते हैं। बोरोअर्स बड़ी कंपनियाँ और सरकार अपने प्रोजेक्ट्स जैसे नई फैक्ट्री डालना या सड़कों का निर्माण के लिए यहाँ से फंड जुटाती है। माध्यम यह काम बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE,
बीएसई और वित्तीय संस्थानों के जरिए होता है। इसके मुख्य हिस्से कंपोनेंट्स। कैपिटल मार्केट के दो मुख्य भाग होते हैं। प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करती है, जैसे आईपीओ। यहाँ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, यहाँ पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद बिक्री निवेशकों के बीच होती है। इसमें क्या क्या शामिल है? इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, कंपनी में हिस्सेदारी, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, एक तरह का कर्ज जिस पर कंपनी ब्याज देती है। म्यूचुअल फंड्स, कई लोगों का पैसा मिलाकर विशेषज्ञों द्वारा निवेश करना। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, नई फैक्ट्री का सेटअप। मान लीजिए एबीसी टेक नाम की कंपनी अपनी नई यूनिट डालना चाहती है, जिसके लिए उसे 500 करोड़ रुपया की ज़रूरत है। इतने पैसे बैंक से लोन लेना महंगा पड़ सकता है, तो कंपनी कैपिटल मार्केट में आती है और अपने शेयर्स जनता को बेचती है। आम लोग शेयर खरीदते हैं और कंपनी को पैसा मिल जाता है। बदले में लोग कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब आता बच्चों फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पहला है द कैपिटल मार्केट डील्स विद कैपिटल। इसका मतलब बच्चों, कैपिटल मार्केट का मुख्य काम कैपिटल यानी पूंजी के साथ लेन देन करना है। यह वह जगह है जहां व्यवसाय अपनी बड़ी ज़रूरतों के लिए धन जुटाते हैं और निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। दूसरा है द कैपिटल मार्केट सर्व्स एन इम्पोर्टेंट पर्पस बाय पूलिंग द सेविंग्स। इसका मतलब है बच्चों, कैपिटल मार्केट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आम लोगों और छोटे बड़े निवेशकों की छोटी छोटी बचतों को एक साथ जमा पूल करता है और उसे देश के औद्योगिक और व्यापारिक विकास में लगाता है। तीसरा है द कैपिटल मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन दिस मार्केट। इसका मतलब है बच्चों, इस बाजार को खास तौर पर लंबे समय लॉन्ग टर्म के फंड के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसे वित्तीय साधनों इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है जो लंबे समय के लिए होते हैं, ना कि सिर्फ कुछ दिनों या महीने के लिए। चौथा है कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टेक प्लेस। इसका मतलब है बच्चों, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मंच है जहां लंबे समय के लिए धन उधार लिया और दिया जाता है, जिन्हें अपनी परियोजनाओं के लिए पैसे की जरूरत है। जैसे कंपनियां, वे यहां से धन जुटाते हैं और जिनके पास अतिरिक्त धन है वे उसे उधार देते हैं। पांचवा है कैपिटल मार्केट डील्स विद इन बोथ इक्विटी एंड डेट। इसका मतलब है बच्चों, इस बाजार में दो तरह के मुख्य विकल्प होते हैं। इक्विटी जैसे शेयर जिसमें आप कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, और ऋण या डेट जैसे डिवेंचर जिसमें आप कंपनी को कर्ज देते हैं और बदले में ब्याज पाते हैं। छठा है कैपिटल मार्केट रेफर्स टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है बच्चों, कैपिटल मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि या कई संस्थानों जैसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और साधनों जैसे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर का एक पूरा सिस्टम है। इसके जरिए मध्यम और लंबी अवधि के लिए धन आसानी से जुटाया जा सकता है। अब आता बच्चों डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का पहला पॉइंट है बच्चों, इट इज़ द मार्केट फॉर न्यू सिक्योरिटीज़। इसका मतलब है बच्चों, इसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। यहाँ कंपनियां पहली बार अपने शेयर या बॉन्ड्स जनता को बेचती है, जैसे जब कोई कंपनी अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है। सेकेंडरी मार्केट का पहला पॉइंट है बच्चों, इट इज़ द मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। इसका मतलब बच्चों, यहाँ उन शेयर की ट्रेडिंग होती है जो पहले ही जारी हो चुके हैं। इसे हम आमतौर पर स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मार्केट का दूसरा पॉइंट है बच्चों, सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ सीधा मुकाबला कंपनी और इन्वेस्टर के बीच होता है। आप सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं।
सेकेंडरी मार्केट का दूसरा पॉइंट है बच्चों, सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ कंपनी बीच में नहीं होती, यहाँ लेन देन दो निवेशकों के बीच होता है। एक निवेशक शेयर बेचता है और दूसरा उसे खरीदता है। प्राइमरी मार्केट का तीसरा पॉइंट है बच्चों, इट प्रोमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली। इसका मतलब है बच्चों, यह सीधे तौर पर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, क्योंकि निवेशकों का पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाती है। सेकेंडरी मार्केट का तीसरा पॉइंट है बच्चों, इट प्रोमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली। इसका मतलब है बच्चों, यह इनडायरेक्ट रूप से मदद करता है या निवेशकों को लिक्विडिटी देता है, ताकि वे जब चाहे शेयर बेच सके, जिससे मार्केट में पैसा घूमता रहता है। प्राइमरी मार्केट का चौथा पॉइंट है बच्चों, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, सिक्योरिटीज कैनॉट बी सोल्ड हियर। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ आप सिर्फ खरीद सकते हैं, आप यहाँ शेयर वापस कंपनी को बेच नहीं सकते। सेकेंडरी मार्केट का चौथा पॉइंट है बच्चों, बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस इन द स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ आप शेयर खरीद और बेच दोनों सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई या बीएसई पर यह काम रोजाना होता है। प्राइमरी मार्केट का पांचवा पॉइंट है बच्चों, देयर इज नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन। इसका मतलब है बच्चों, इसका कोई खास भौगोलिक स्थान या ऑफिस नहीं होता। जब कोई कंपनी शेयर जारी करती है तो वह पूरे देश के निवेशकों के लिए होता है। सेकेंडरी मार्केट का पांचवा पॉइंट है बच्चों, देयर इज ए स्पेसिफाइड लोकेशन। इसका मतलब है बच्चों, इसकी एक निश्चित जगह होती है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। हालांकि आजकल यह सब डिजिटल है, लेकिन इसका एक लीगल स्ट्रक्चर और स्थान तय होता है। प्राइमरी मार्केट का छठा पॉइंट है बच्चों, प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ शेयरों की कीमत कंपनी का मैनेजमेंट तय करता है। आईपीओ के समय प्राइस ब्रांड पहले से तय होता है। सेकेंडरी मार्केट का छठा पॉइंट है बच्चों, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फॉर द सिक्योरिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ कीमत पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर किसी शेयर को खरीदने वाला ज़्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगी। प्राइमरी मार्केट का सातवां पॉइंट है बच्चों, सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब बच्चों, जैसे जब आप सीधे शोरूम जाकर एकदम नई कार खरीदते हैं तो आप पहले मालिक होते हैं। कंपनी ने वो कार पहली बार आपको बेची है। ठीक वैसे ही प्राइमरी मार्केटिंग में कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनता को देती है, जिसे आईपीओ भी कहते हैं। यहाँ शेयर का जन्म होता है। सेकेंडरी मार्केट का सातवां पॉइंट है बच्चों, सिक्योरिटीज में भी बॉट एंड सोल्ड मेनी टाइम्स बट नॉट द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब है बच्चों, अब मान लीजिए आपने वो कार कुछ साल चलाई और फिर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। अब वह कार सेकेंडरी हो गई। सेकेंडरी मार्केट में शेयर पहले ही जारी हो चुके होते हैं। यहाँ निवेशक आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते हैं और खरीदते रहते हैं। शेयर वही रहता है, बस उसका मालिक बदलता रहता है। यहाँ पहली बार वाली बात खत्म हो जाती है। सो बच्चों, अब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी मार्केट also known as the stock exchange or stock market deals in existing or second hand securities। इसका मतलब है बच्चों, सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहते हैं। यहाँ उन शेयर्स सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री होती है जो पहले से ही बाजार में मौजूद है। इसे सेकेंड हैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कंपनी सीधे शेयर नहीं बेचती, बल्कि इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। इसका मतलब है बच्चों, सरल शब्दों में स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह या प्लेटफॉर्म है जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं ताकि वे शेयर्स, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय कागजातों का लेन देन कर सके। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जनरेटिंग इंटरेस्ट
of investors in corporate securities, the government of India introduced the Companies Act. इसका मतलब है बच्चों, भारत सरकार चाहती थी कि आम लोग कंपनियों में पैसा लगाए, निवेश करे। इसके लिए निवेशकों का भरोसा जीतना जरूरी था, इसलिए सरकार ने कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट लागू किया ताकि कंपनियों के कामकाज के लिए नियम बनाए जा सके। The first stock exchange was established in 1875 as the Native Share and Stockbrokers Association in Bombay. It was later renamed Bombay Stock Exchange (BSE). इसका मतलब है बच्चों, भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था। उस समय इसका नाम काफी बड़ा था, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। आगे चलकर इसी का नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE रख दिया गया। Subsequently, over the years, stock exchanges were also developed in Ahmedabad, Calcutta and Madras. इसका मतलब बच्चों, BSE की कामयाबी के बाद धीरे धीरे भारत के अन्य बड़े शहरों जैसे अहमदाबाद, कलकत्ता और मद्रास, अब चेन्नई में भी स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज खोले गए। Till the 1990s, the Indian secondary market comprised only रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। इसका मतलब है बच्चों, 1990 के दशक तक भारत का शेयर बाजार बिखरा हुआ था। सिर्फ अलग अलग शहरों के अपने क्षेत्रीय रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे जो केवल उसी इलाके तक सीमित थे। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, द इंडियन स्टॉक मार्केट एक्वायर्ड ए 3-tier सिस्टम comprising रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI। इसका मतलब बच्चों, 1991 के आर्थिक सुधारों LPG पॉलिसी के बाद भारत का शेयर बाजार पूरी तरह बदल गया। अब यहाँ 3 लेवल का सिस्टम 3-tier सिस्टम बन गया। रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, क्षेत्र स्तर के एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस NSE, पूरे देश के लिए एक बड़ा आधुनिक एक्सचेंज OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, छोटी कंपनियों के लिए बनाया गया एक खास एक्सचेंज। अब आता बच्चों फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहला फंक्शन है बच्चों, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केट एबिलिटी। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस, facilitates the conversion of securities to cash as and when required, provides an opportunity for investors to disinvest and reinvest, renders liquidity and marketability to the securities already existing in the market। इसका मतलब है बच्चों, यह स्टॉक एक्सचेंज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मतलब है कि आप जब चाहे अपने शेयर्स को बेचकर उन्हें कैश नकद में बदल सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पुराने शेयर्स की खरीद बिक्री लगातार चलती रहती है। यह निवेशकों को अपनी मर्जी से निवेश निकालने, डिसइन्वेस्ट और फिर से कहीं और निवेश करने, रीइन्वेस्ट की आज़ादी देती है। सरल भाषा में कहे तो यह शेयर्स को बेचने योग्य बनाता है। स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा फंक्शन है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूअस वैल्यूएशन ऑफ प्राइस of securities through the forces of demand and supply. This valuation serves as important information to buyers and sellers in the market. इसका मतलब है बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के दाम अपने आप तय नहीं होते, यह डिमांड और सप्लाई के खेल पर काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज एक तंत्र की तरह काम करता है जो लगातार शेयर्स का वैल्यूएशन करता रहता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की मांग ज़्यादा है तो दाम बढ़ेंगे, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो दाम घटेंगे। यह जानकारी खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि वे सही फैसला ले सके। स्टॉक एक्सचेंज का तीसरा फंक्शन है बच्चों, फेयर एंड सेफ मार्केट, प्रोवाइड्स ए सेफ एंड फेयर मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू इट्स वेल रेगुलेटेड एंड वेल डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क। इसका मतलब बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करता है कि शेयर बाजार में किसी के साथ धोखेधड़ी ना हो, यहाँ होने वाला हर लेन देन सुरक्षित होता है।
स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज के व्यापार के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष मंच प्रदान करता है। यह अपने अच्छी तरह से वेल रेगुलेटेड और लीगल फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज के सख्त नियम होते हैं जिनका पालन करना हर कंपनी और ट्रेडर के लिए जरूरी है। इससे निवेशकों का भरोसा बना रहता है कि उनका पैसा सुरक्षित है। स्टॉक एक्सचेंज का चौथा फंक्शन है बच्चों, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय फैसिलिटेटिंग द सेल एंड परचेज of securities, the stock exchange helps in channelizing savings to the most productive investment. These in turn promotes capital formation and economic growth. इसका मतलब है बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करता है या लोगों की बचत को सही जगह निवेश करवाता है। प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा देकर स्टॉक एक्सचेंज लोगों की छोटी बड़ी बचत को सबसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाने में मदद करता है। जब लोग शेयरों में पैसा लगाते हैं तो वह पैसा कंपनियों के पास जाता है जिससे वे नए कारखाने खोलती है या अपना कारोबार बढ़ाती है। यह प्रक्रिया बदले में कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है और देश की आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान देती है। स्टॉक एक्सचेंज का पांचवा फंक्शन है बच्चों, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। The stock exchange encourages people to invest in securities by regulating new issues, providing investor education and better trading practices. इसका मतलब है बच्चों, इसका काम लोगों को निवेश के बारे में जागरूक करना और उन्हें शेयर बाजार में जोड़ना है। स्टॉक एक्सचेंज लोगों को प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए इनकरेज करता है या नई इशूज को विनियमित करके निवेशकों को शिक्षित इन्वेस्टर एजुकेशन करके और व्यापार की बेहतर प्रथाओं बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को अपनाकर लोगों का विश्वास जीतता है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज के हर वर्ग के लोग शेयर बाजार का हिस्सा बने और देश के विकास का लाभ उठा सके। स्टॉक एक्सचेंज का छठा फंक्शन है बच्चों, स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। A certain degree of healthy speculation is essential to maintain the continuous process of the demand and supply of securities and this function is performed by the stock exchange. इसका मतलब है बच्चों, शेयर बाजार में एक सीमित स्तर तक स्वस्थ सट्टेबाजी हेल्दी स्पेकुलेशन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ सट्टेबाजी का मतलब जुआ नहीं बल्कि बाजार के भविष्य का अंदाजा लगाकर निवेश करना है। अगर बाजार में थोड़ा रिस्क लेने वाले लोग नहीं होंगे तो बाजार सुस्त पड़ जाएगा। सट्टेबाजी यह सुनिश्चित करती है कि शेयरों की डिमांड एंड सप्लाई लगातार चलती रहे। सट्टेबाज ये लोग होते हैं जो तब भी शेयर खरीदते हैं जब बाकी लोग डर रहे हो और तब बेचते हैं जब बाजार बहुत ऊपर हो। इससे बाजार में हमेशा तरलता लिक्विडिटी बनी रहती है, यानी आप जब चाहे अपना शेयर बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। यह महत्वपूर्ण काम स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पूरा होता है। एक्सचेंज एक सुनिश्चित मंच देता है जहां नियम और कायदों के दायरे में रहकर यह सट्टेबाजी होती है ताकि किसी के साथ धोखेधड़ी ना हो। अब आता बच्चों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी was established in 1988 with the basic objective of promoting orderly and healthy growth of the securities market. It aims at investor protection along with promoting the development and regulation of the functions of the securities market. SEBI got a statutory status on 30 January 1992 through an ordinance which is now replaced by an act of the parliament known as the Securities and Exchange Board of India Act 1992. इसका मतलब है बच्चों, सबसे पहला है सेबी स्टॉक मार्केट का पुलिस और कोच। पहला है सेबी क्या है, इंट्रोडक्शन। सोचिए अगर क्रिकेट मैच बिना अंपायर के हो तो क्या होगा, बेईमानी होगी। स्टॉक मार्केट का वही अंपायर या पुलिस सेबी है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसे असली ताकत स्टैट्यूटरी स्टेटस मिली। मार्केट को सही तरह से चलाना और इन्वेस्टर्स निवेशकों के पैसे को सेफ रखना। सेबी के 3 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स। सेबी क्यों बनाया गया,
इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज पर नज़र रखना। दूसरा प्रोटेक्शन, छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर्स के राइट्स की रक्षा करना और उन्हें धोखेधड़ी से बचाना। तीसरा है प्रिवेंशन, मार्केट में होने वाली गलत हरकतों, माल प्रैक्टिसेस को रोकना। सेबी के फंक्शंस, काम करने का तरीका। सेबी के कामों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रक्षा करने वाले काम। ये इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाते हैं। प्राइस रिगिंग को रोकना, जब कुछ लोग मिलकर किसी शेयर का प्राइस ज़बरदस्ती बढ़ाते या घटाते, सेबी उन्हें पकड़ता है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर पाबंदी, अगर कंपनी का कोई बंदा जैसे डायरेक्टर अंदर की खबर लीक करके खुद प्रॉफिट कमा रहा हो तो सेबी उस पर फाइन लगाता है। इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर्स को जागरूक करना कि कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं। दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शंस, नियम बनाने वाले काम। ये मार्केट को डिसिप्लिन में रखते हैं। रजिस्ट्रेशन, सभी ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स को सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ता है। ऑडिट और इंक्वायरीज, सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस का ऑडिट करता है ताकि सब ट्रांसपेरेंट रहे। कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रोकर्स के लिए रूल्स बनाना कि वो इन्वेस्टर्स के साथ बदतमीजी या धोखा ना करे। तीसरा है डेवलपमेंटल फंक्शंस, मार्केट को बढ़ाने वाले काम। ये मार्केट को मॉडर्न और बेहतर बनाते हैं। ट्रेनिंग, इंटरमीडिएरीज, ब्रोकर्स वगैरह को ट्रेनिंग देना। रिसर्च, मार्केट की ग्रोथ के लिए रिसर्च करना और जरूरी जानकारी पब्लिश करना। इसके एग्जाम्पल है बच्चों इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की खबर। मान लीजिए कंपनी ए को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जिससे उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। ये बात सिर्फ कंपनी के मैनेजर को पता है। मैनेजर ने अपने रिश्तेदार को बोलकर शेयर्स खरीदवा दिए। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। सेबी इसे पकड़कर भारी फाइन लगाता है। अब आता बच्चों मेजर ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सेबी। पहला है रेगुलेशन, सेबी रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑर्डरली फंक्शनिंग। इसका मतलब है बच्चों सेबी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज मार्केट के कामों को रेगुलेट करना है ताकि सब कुछ एक ऑर्डर में चले। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है ताकि एक्सीडेंट ना हो, वैसे ही सेबी रूल्स बनाता है ताकि स्टॉक मार्केट में कोई गड़बड़ ना हो। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, अगर कोई ब्रोकर अपनी मनमानी करे या बिना रजिस्ट्रेशन के काम करे तो सेबी उसे रोकता है। दूसरा है बच्चों प्रोटेक्शन, सेबी प्रोटेक्ट्स द राइट and interest of investor as well as tries to guide and educate them. The protection of the interest of the investors means protecting them from the wrong information given by the companies in their prospectus, reducing the risk of delivery and payment, etc. Hence, the foremost objective of SEBI is to provide security to the investors. इसका मतलब है बच्चों सेबी इन्वेस्टर्स के अधिकार, राइट्स और उनके पैसों की रक्षा करता है। इसका काम इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचाना है। बहुत सी कंपनीज अपने प्रोस्पेक्टस कंपनी के डिटेल वाली बुक में झूठ लिखती है ताकि लोग उनके शेयर्स खरीदे। सेबी ऐसी गलत जानकारी को रोककर इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी देता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए कंपनी लॉस में है पर वो दिखा रही है कि वो प्रॉफिट में है। सेबी ऐसी कंपनी पर फाइन लगाता है ताकि स्टूडेंट्स या हम लोग अपना पैसा ना डुबा दे। तीसरा है बच्चों प्रिवेंशन। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी इज टू चेक माल प्रैक्टिसेस सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड नॉन adherence to the Companies Act. In addition to providing legal statutory regulations, it promotes self-regulation by businesses. इसका मतलब है बच्चों सेबी का ऑब्जेक्टिव मार्केट में होने वाली बुराइयों जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग और कानून का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ रूल्स को रोकना है। ये सिर्फ कानून ही नहीं बनाता बल्कि बिजनेसेस को खुद से सही रास्ते पर चलने, सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी प्रमोट करता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों इनसाइडर ट्रेडिंग। मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर को पता है कि कल शेयर
प्राइस गिरने वाला है और वो ये बात अपने दोस्त को बता दे ताकि वो पहले ही शेयर बेच दे। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और सेबी इसे सख्ती से रोकता है। चौथा है बच्चों कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी प्रोवाइड्स ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ट्रेड practices of various intermediaries such as brokers and merchant bankers. It keeps a check on the activities of these intermediaries and provides them a competitive and professional environment. इसका मतलब है बच्चों सेबी इंटरमीडिएरीज जैसे ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी नियमों की लिस्ट बनाता है। सेबी ये देखता है कि ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स के साथ ईमानदारी से पेश आए और मार्केट में एक प्रोफेशनल माहौल बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अगर कोई ब्रोकर आपके शेयर्स बिना आपकी मर्जी के बेच दे या आपसे ज़्यादा कमीशन ले तो आप सेबी के पास जा सकते हैं क्योंकि उस ब्रोकर ने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। अब आता है बच्चों फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी आर क्लासिफाइड इनटू प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। सेबी का पहला फंक्शन है बच्चों प्रोटेक्टिव फंक्शंस। द प्रोटेक्टिव फंक्शंस डील विथ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड अदर फाइनेंशियल एंटिटीज। द प्रोटेक्टिव फंक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: prohibiting insider trading is defined as the selling or buying of securities by insiders of a company, promoting fair trade practices in the securities market, preventing malpractices by checking price rigging, providing financial education to the investors। इसका मतलब है बच्चों यह कार्य निवेशकों के पैसे और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए होते हैं। चेकिंग प्राइस रिगिंग, कुछ लोग मिलकर जानबूझकर शेयर के दाम बढ़ाते या घटाते ताकि वे अपना फायदा कर सके। सेबी इसे रोकता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों मान लीजिए कंपनी का शेयर 100 रुपया का है, 5 बड़े खिलाड़ी मिलकर उसे आपस में ही खरीद बेचकर 150 रुपया पर ले जाते ताकि आम जनता उसे महंगा खरीदे। सेबी ऐसी धोखेधड़ी पर कड़ी नजर रखता है। प्रोवाइडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी के अंदर के लोग जैसे डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जब गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर बाजार से मुनाफा कमाते तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी इस पर सख्त पाबंदी लगाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अगर किसी कंपनी के सेक्रेटरी को पता है कि कंपनी कल बंद होने वाली है और वह यह खबर बाहर आने से पहले अपने सारे शेयर बेच दे तो यह गलत है। इन्वेस्टर एजुकेशन, सेबी निवेशकों को जागरूक बनाता है ताकि वे सही जगह पैसा लगा सके। इसका एग्जाम्पल है बच्चों सेबी समय समय पर सचेती जैसे अभियान चलाता है ताकि लोग पोंजी स्कीम या फर्जी ब्रोकर्स के झांसे में ना आए। प्रोवाइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, धोखेधड़ी वाली स्कीम या झूठे वादों को रोकना। सेबी का दूसरा फंक्शन है बच्चों रेगुलेटरी फंक्शंस। द regulatory functions of SEBI includes making rules and regulations for financial entities including intermediaries and corporates. Some of the regulatory functions of SEBI are listed below. SEBI has defined the rules and regulations and code of conduct to be followed by the financial entities including intermediaries like brokers and corporates. It plays the role of conducting inquiries and audits of stock exchanges. It regulates activities of stock brokers and merchant brokers. इसका मतलब है बच्चों ये कार्य शेयर बाजार को चलाने के लिए नियम और कानून बनाने में संबंधित है। रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स और अन्य बिचौलियों के लिए नियम बनाना ताकि वे ईमानदारी से काम करें। रजिस्ट्रेशन, शेयर बाजार में काम करने वाले हर ब्रोकर, सब ब्रोकर या म्यूचुअल फंड का सेबी के पास रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ऑडिट एंड इंक्वायरी, सेबी समय समय पर स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के खातों की जांच ऑडिट करता है ताकि गड़बड़ी पकड़ी जा सके। सेबी का तीसरा फंक्शन है बच्चों डेवलपमेंट फंक्शंस। द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द सेबी डील्स विद द स्टेप्स taken by SEBI to provide the knowledge of the trading and the market functions to the investors. This includes the following: providing training to the intermediaries of the security market. It conducts
research and publishes all the information useful for market entities. It undertakes measures to develop the capital markets. इसका मतलब है बच्चों, ये कार्य बाजार को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए होते हैं. ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर्स और अन्य एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे निवेशकों को बेहतर सेवा दे सके. रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन से भी बाजार से जुड़ी उपयोगी जानकारी और डेटा प्रकाशित करता है जो निवेशकों और कंपनियों के काम आता है. फ्लेक्सिबल अप्रोच, बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से नए तरीके अपनाना, जैसे इंटरनेट ट्रेडिंग को बढ़ावा देना. सो बच्चों, आज के लिए इतनी. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी बात चला तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना. ठीक है बच्चों. जय हिंद, जय भारत.